ओके, वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। बताओ कैसा, कहाँ थे कल। एक नेम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, इसके बाद सेकंड हाफ में करते हैं आपका अपना टॉपिक। आवाज है? चलो ठीक है, आ जाओ। कहाँ पे छोड़ा था मैंने आपको, आप बताओ मुझे जरा। जहाँ पे आपको छोड़ा था आप वहाँ पे बता दो मुझे, कहाँ पे छोड़ा था। चलो ओके, शुरू करते हैं। आपको जहां पे छोड़ा था वहीं पे बातें करें। कहाँ पे छोड़ा था लास्ट क्लास में आपको? आपको हम चले थे नेम रिएक्शन में। किस में चल रहे थे? नेम रिएक्शन। बर्च और क्लीमेंचन और नेम रिएक्शन किस में चल रहे थे? नेम रिएक्शन। जो आपके सिलेबस में मेंशन है दो कंप्लीट कर दिया हूं मैंने। एक कौन सा था? एक था आपके पास क्लीमेंचन, क्लीमेंचन। और दूसरा कौन सा था? दूसरा वॉल्फ किजनर, वॉल्फ किजनर। जैसे ना वॉल्फ किजनर। क्लीमेंचन में आपने रिएजेंट देखा था, क्या था? अमलगम, ZnHg एंड कॉन्सेंट्रेट HCl। काम क्या किया था इसने? इसका फंक्शन क्या था? कीटो के इसका फंक्शन जो था उसने क्या किया था? सी डबल कीटो का जो एल्डिहाइड है, कीटो का जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, उसकी जगह क्या लगाया था? 2H। और इसे कहा था एक्टिव मिथाइलिन। इसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट किया था उसे। किसमें? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट किया था? एक्टिव मिथाइलिन। गुड 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 मॉर्निंग। वीडियो देख ले नेम रिएक्शन के दोनों। अब इसको शुरू कर दे, ठीक है। इसमें भी वॉल्फ किजनर में बस रिएजेंट आपको याद रखना क्या था? NH2NH2 हाइड्रोजीन। इसका रिएजेंट क्या था? NH। एग्जाम में याद रखते हैं रिएजेंट NH2NH2। ये क्या है? हाइड्रोजीन। नाम ना देके कभी, कभी फॉर्मूला ना देके नाम दे दे। हाइड्रोजीन। और सेकंड इसमें हाइड्रोजीन था और क्या था? KOH था। KOH बेस था। बेस, बेस कैटालाइज रिएक्शन है। क्या है? बेस कैटालाइज रिएक्शन। क्या है ये? बेस कैटालाइज रिएक्शन। ये क्या है? बेस कैटालाइज रिएक्शन। बेस कैटालाइज। और लास्ट में क्या किया था? थर्ड स्टेप में इसको हीट दी थी। तो इसका फंक्शन भी क्या था? एल्डिहाइड या कीटोन के जो आपका ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ROR का, R डैश R का, जो ये CO ग्रुप था इसको किस में कन्वर्ट करे? इसने एक्टिव मिथाइलिन में। इसका काम भी यही था। जैसे नो R डैश और R, ये कल की क्लास में भी थी। कोई बात नहीं, यहाँ नेम रिएक्शन अलग अलग है, कोई नहीं, यहाँ अलग अलग है। नेम रिएक्शन में कोई इशू नहीं है। आप कौन सा वीडियो कब देखो कोई इशू नहीं है। GOC आता है तो वही लगता है, ठीक है। अब हम थर्ड रिएक्शन देखेंगे आज। आज हम थर्ड रिएक्शन देखेंगे इसका। वो आपके सिलेबस में बर्च रिडक्शन। क्या है? BIRUCH या BRUCH, कुछ भी दे रखा है स्पेलिंग। बर्च रिडक्शन क्या दे रखा है? BIR, बर्च रिडक्शन। क्या ये? बर्च रिडक्शन। क्या है? बर्च रिडक्शन। ये क्या है? बर्च रिडक्शन। ओके, बर्च रिडक्शन है। क्या आपके पास? बर्च रिडक्शन। आके बात करते हैं, चलो आके बात करते हैं। लिखो पहला जरा, बर्च रिडक्शन। BIRCH या BRUCH। आपके सिलेबस में क्या स्पेलिंग दे रखी है? BIRCH। चलो यही दे रखी है। हेडिंग डालो बर्च रिडक्शन। जैसे मैं आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, ये वाली चीजें, ये चीजें जैसे, तो आप इनको एक शॉर्ट डायरी में बना के सुबह सुबह पेपर के दिन जैसे गए चलते चलते डायरी पढ़ते गए। ये शॉर्ट शॉर्ट, ये शॉर्ट शॉर्ट पढ़ते गए। बर्ड्स क्या है, वॉल्फ क्या है, क्योंकि वहां पे दिमाग बहुत हाई चलता है। और कुछ चीज है पेपर से पहले तो एक दो ढाई घंटे फ्री रहना है, दो ढाई घंटे फ्री रहने तब बात करते हैं। बर्च रिडक्शन हेडिंग डालो, बर्च रिडक्शन, ठीक है। बर्च रिडक्शन आपकी नेम रिएक्शन, थर्ड नेम रिएक्शन चल रही है क्या? बर्च रिडक्शन, BIRCH, बर्च रिडक्शन। ओके, ज्यादा लिखाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी इसका रिएजेंट क्या होगा? रिएजेंट क्या होगा? लिक्विड NH3। क्या होगा रिएजेंट जो इसमें यूज होगा? आपको मैं सिखा रहा हूँ, फालतू चीजें डायरी भरा के फायदा नहीं। जैसे मैंने लिखा हुआ लिक्विड NH3। क्या है? लिक्विड NH3। ओके, क्या है इसका रिएजेंट? आपका लिक्विड NH3। ओके, लिक्विड NH3 है। और साथ में आप एक बेस लोगे। इसमें बेस क्या लोगे? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ये क्या होगा? बेस होगा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड में ये वाला टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये वाला बेस हो गया। ये क्या है? बेस है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। याद रहेगा। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे अमोनिया क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? लिक्विड, लिक्विड NH3 क्या? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट। अब देखते हैं जरा,
अब आगे लिखेंगे, ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड का रिडक्शन करेगा। डबल बॉन्ड जितने होंगे डबल बॉन्ड का रिडक्शन करेगा। क्या करेगा, डबल बॉन्ड का रिडक्शन। क्या करेगा, डबल बॉन्ड का रिडक्शन। अब आप लिखो थोड़ा इसमें जरा कुछ काम की चीजें लिखो बर्च रिडक्शन के अंदर। क्या लिखो, कुछ काम की चीजें लिखेंगे जरा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ partially reduction of aromatic hydrocarbon, the process of partially reduction of the process of important the process of partially reduction, the process of partially reduction of aromatic hydrocarbon, aromatic hydrocarbon into aromatic hydrocarbon into 1,4 hydrocarbon into 1,4 into 1,4 डाइहाइड्रो डेरिवेटिव, 1,4 डाइहाइड्रो डेरिवेटिव किसमें कन्वर्ट करता है ये, अभी आपको बताओ। डाइहाइड्रो डेरिवेटिव में किसमें कन्वर्ट करता है, डाइहाइड्रो डेरिवेटिव में किसमें कन्वर्ट करता है, 1,4 डाइहाइड्रो डेरिवेटिव। अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, लिखोगे डाइहाइड विद एल्कली मेटल डाइहाइड्रो डेरिवेटिव। अब लिखो विद, या आगे पॉइंट वाइज लिखा रहा हूं, विद एल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया, विद एल्कली मेटल कौन से, लिक्विड अमोनिया विच इज एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिक्विड अमोनिया ए डबल एम ओ लिक्विड अमोनिया मतलब NH3, liquid alkaline molecule which is act as a source of electron, which is act as a source of electron। ये इसलिए लिखा रहा हूँ ना, थोड़ा 1,4 पे आपको क्या हाइड्रोजन ऐड करना, मैं ये भी बताता था बट फायदा नहीं था। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, जो आपने लाइन लिखी है, ये ऐसा प्रोसेस है पार्शियली रिडक्शन पर क्या करता, पर्टिकुलरली रिडक्शन करेंगे किसको, आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को किसको रिडक्ट करेंगे, एरोमेटिक पार्शियली रिडक्शन करेंगे किसे, पार्शियली पार्शियली मतलब पूरा नहीं, कम, पार्शियली रिडक्शन करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। और 1 और 4 पे क्या जोड़ना, हाइड्रो मतलब H। तो जैसे आपको बेंजीन दे रखा है, समझेंगे एक एक करके, एक एग्जांपल समझेंगे फिर आगे की चीजें खत्म हो जाएंगे आपके। यहाँ लिक्विड NH3 दे रखा है, क्या दे रखा है, ऐसा लिखा हुआ है NH3 और ब्रैकेट में लिक्विड, या ऐसा दे रखा है लिक्विड NH3, कुछ भी दे रखा है LiQ लिखा हुआ लिक्विड NH3। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीधा आंख बंद करके क्या कहना है, इट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। और यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाक्साइड एरो की, टर्सरी ब्यूटाइक्स नहीं भी दे सकता है बट हम तो लिखेंगे यहाँ पे, तो सीधा कहना है ये क्या है, ये क्या है, बर्च रिडक्शन। क्या है, BIRCH, बर्च रिडक्शन। तो क्या करेगा, इधर ध्यान रखेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं, सीधा ऐसा डबल बॉन्ड ऐसा फेंक देना है, कैसा भी रिएक्शन करवाना। 1 और 4 पे आपको हाइड्रोजन जोड़ देना, मतलब वहां का डबल बॉन्ड आपने खत्म कर दिया। तो डबल बॉन्ड ऐसे और ऐसे जाएगा, मतलब 1,4 पोजीशन पे ऐसा डबल बॉन्ड, 1 और 4 पे H जोड़े तो उसके जो सामने पोजीशन बची वहां क्या डाल दिया, डबल बॉन्ड डाल दिया। देखो ऐसा स्ट्रक्चर था, 1 और 4 पे हाइड्रोजन लगा दिया, भाई ये क्या कर देगा, डबल बॉन्ड कर दिया। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, इसकी मैकेनिज्म क्या लिखते हैं, इसकी मैकेनिज्म। अब आगे आ जाओ, क्या है, ऐसे जैसे दे रखा है बेंजीन, मैं आपको सिखा रहा हूँ एक एक स्टेप, ऐसे 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 दे रखा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऐसे 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 लिक्विड NH3 ले लिया, क्या ले लिया, NH3, कौन सा वाला, लिक्विड वाला। तो ये क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन का अटैक रेडिकली कराएंगे, कैसे कराएंगे, रेडिकली, ऐसे। ये जैसे इस पे अटैक कराएगा तो क्या होगा, ये जैसे इस पे अटैक कराएगा तो क्या होगा, बताओ यार, मेरा खुद मतलब अजीब सा हो रहा है मुझे, ये हो रहा है यार, मैं आपको मतलब क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आप सॉल्व करो, जो नहीं हो रहा मेरे को बताओ, मैं उसकी हाथ से बनाता हूँ उसकी, ये ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अटैक कराया, रेडिकली ऐसा अटैक करेगा, वो रेडिकली ऐसा अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी पे भेज दिया,
ये दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा और इस पे क्या बनेगा, यहाँ देखेंगे दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे, एक एच पहले से था, तो एक दो तीन, तीन और दो पांच नेगेटिव, इस नेगेटिव को ऐसे अंदर ले जाओ यहाँ, और इसके दो इलेक्ट्रॉन किस पे, इस पे ले आओ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेरा आज थकान क्यों लग रही है इतनी, मेरे पास समझ में नहीं आ रहा। इधर जाओ दो, ये आपको आता है इसलिए मुझे लग रहा है ये तो पूरा ऐसा है। इधर ध्यान दो, ये ऐसा, ये दो इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हुए तो नया डबल बना है, चार्ज खत्म, इस पे रेडिकल एज इट इज है, इस पे क्या रेडिकल है, अब ध्यान देंगे यहाँ क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, यहाँ पे H पहले था, इस पे क्या बन गया नेगेटिव। आपके पास क्या पड़ा हुआ था सॉल्यूशन में, बेस पड़ा हुआ है, क्या एक टर्सरी ब्यूटॉक्साइड पड़ा हुआ है, और इसका स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया, ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ पे क्या H, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से, जो आपने टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड, ये प्रोटॉन अब स्टैक करेगा और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह रेडिकल की फॉर्म में, और यहाँ क्या बन जाएगा, H आ जाएगा। अब क्या करना है, अगेन अगेन लिक्विड NH3 लेना है, लिक्विड NH3 मतलब इलेक्ट्रॉन का अटैक कराना है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो वो इलेक्ट्रॉन इस पे जैसे अटैक करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो चार्ज क्यों नहीं लिखा, एक दो तीन और एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए चार्ज नहीं लिखा अभी, जैसे आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन का अटैक कराया तो यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, मुझे पता है आप शॉर्ट का वेट कर रहे हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो एक दो तीन, तीन और दो पांच नेगेटिव, अगेन टर्सरी ब्यूटॉक्साइड सॉल्यूशन में पड़ा है, क्या पड़ा है सॉल्यूशन में, ये पड़ा पानी की है ना, बाल्टी कितना भी पानी है आप बता सकते हो, बाल्टी तो आप बता सकते हो, लेकिन पानी तो एक्सेस में है ना, एक एरिया पे कितना होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H और ये H, तो जब भी आपको बर्ज रिडक्शन मिलेगा तो क्या एक दो तीन और एक चार, एक ये क्या रह रहे हो, पहले इसके बेसिस पे कहा हमने, एक दो तीन चार पांच और एक छह, तो एक और चार पे क्या आया, डाईहाइड्रो डेरिवेटिव, डाईहाइड्रो 1,4 डाईहाइड्रो डेरिवेटिव, 1,4 डाईहाइड्रो डेरिवेटिव, डाईहाइड्रो डेरिवेटिव। अब बता भाई कुछ पूछना है किसी को, प्रियंका ये समझ में आया, मैकेनिज्म नहीं भी आती कोई बात नहीं, अगर आपको मैकेनिज्म ना भी आए तो सीधा ये करना आ जाएगा, 1 और 4 पे H जोड़ना है, बताओ क्या ये समझ में आया, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अभी तो सिलेबस है काफी, पे बताओ समझ में आया, बताओ तो समझ आया ये, चलो आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ, चलो बताओ, चलो मैं आगे, ओके आ जाओ, चलो चलो अब आगे एक रिएक्शन ऐसे ही देखे, ये इसको ना 1,4 टेट्राहेड्रो, केवल एक दो टेट्रा 1,4 एक दो तीन चार टेट्राहेड्रो डेरिवेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन में क्या आ रखा है वो देखना, मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो पूरा 1,4 ही वाला आता है, लिक्विड NH3, यस नो, लिक्विड NH3 ले रखा, आप तो मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ अभी, NH2 बेस की फॉर्म में और H पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, H पॉजिटिव, अब ये लिक्विड लेके L लिथियम को ले ले, सपोज लिक्विड नहीं लेगा, फिर वो क्या लेगा, लिथियम NH3 के साथ सॉल्यूशन, तो ये भी इलेक्ट्रॉन जैसा, तो मैं NH2 माइनस बेस कर रहा हूँ यहाँ से H पॉजिटिव वाला, इधर ध्यान देंगे, तो ये क्या करेगा सबसे पहले, इधर ध्यान दो, गलत करवा रहा, फिर गलत हो जाएगा आपका, चलो ठीक है, नहीं गलत नहीं होगा, ठीक है, लिक्विड NH3 पहले स्टेप में लो, आपके पास जो ऑप्शन पूछ रहा हूँ ना मैं उसकी तैयारी है, करते ही हल्के मेहनत मत ले लेना, जो कह रहा था ना 8 घंटे की वो देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ अच्छा सा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ, थोड़ा मीठी मीठी बात कर दो, मीठे 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 गप्पा गप्पा, बाकी जयराम जी पेपर आएगा लेवल का, पेपर आएगा लेवल का, और उसमें वही रहेगा ऑप्शन एलिमिनेशन वाला, ऑप्शन एलिमिनेशन, या तो ये ऐसा होगा इनमें से कौन सा गलत है, ऐसा तरीके का पेपर आएगा, ठीक है, जो आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो करते रहो सॉल्व, अभी देखता हूँ जरा, आज आपको मिलेंगे बॉन्डिंग और जूलॉजी के कुछ नए क्वेश्चन, ओके, तो चलो पहले क्या था, लिक्विड NH3 TBO, ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बेस नहीं भी दिया होता तो पहले स्टेप में सीधा क्या कर दो, 1,4 रिडक्शन, क्या करेगा, ये बर्च रिडक्शन है, BIRCH, एग्जामिनर कभी BRUCH भी लिखता है तो घबराना नहीं है, दोनों एक ही है, बर्च रिडक्शन क्या करता है, 1,4
डाई हाइड्रो। अब आगे थोड़ा केस बताऊंगा, बात दूसरे तो वहां बाद में बात करें जब ग्रुप लगे होंगे। तो 1 और 4 पे HH जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, HH जोड़ दिया, सीधा 1,4 डाई हाइड्रो। ये मैं ही हूं या कोई और है जो इस तरीके का ये कर रहा है, ये मैं ही हूं या कोई और है। अब आगे आ जाओ, अब आपके पास NH3 दे रखा है, क्या दे रखा है, NH3 KNH2 पोटेशियम एमाइड। तो यहाँ पे K पे पॉजिटिव और NH2 पे माइनस, ये बेस के जैसा एक्ट करेगा। ये यहाँ से प्रोटॉन लेगा H पॉजिटिव, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच भेज दो बीच, पर इसको यहाँ भेज दो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्या घर है रे, ला 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 ला, ए देश मेरे तू। ये फायदा क्या हुआ, ये फायदा क्या हुआ, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। इसमें कोई फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। चलो इसमें तो कोई फायदा ही नहीं होगा। इस तरीके से अपन को क्या करना, एसिड भी लेना पड़ेगा। सही करो इसे जरा, थोड़ा मैं सही करवाता हूँ सर मेरा यार। अब ऐसा हो रहा है पता है, अब क्या बोलूं आपको, इधर ध्यान दो। ठीक है हो जाएगा। बेस तो सामने कोई एसिड हो, सपोज HCl या H2SO4 कुछ भी दे रखा है, तब हो जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड क्या कर देगा, एसिड अब स्टैक कर दो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस वाले डबल बॉन्ड से एसिड से अटैक कराओ, उससे प्रोटॉन अब स्टैक हो गया, हो गया हो गया हो गया हो गया। मैं आपको जो सिखाना चाह रहा था, यहाँ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ओके, अब अगेन अगेन आपके पास सपोज बेस ले रखा है, क्या दे रखा आपने, KNH2। आपको याद नहीं रखा ये वाला, तो याद ना रखो, ये वाला करो ना करो आपकी मर्जी, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी, थोड़ा वेट करो, क्या पता ये पूछ ले। इसलिए कह रहा हूँ, ये मत कहना कि ये मजाक कर रहा है। क्या क्या हमने ये वाला प्रोटॉन अब स्टैक किया, क्या क्या ये प्रोटॉन अब स्टैक किया। तो ये क्या करेगा, ये जैसे ऐसे अटैक करेगा यहाँ, ये अरे कंजुगेटेड पे जाना है, किस पे जाना है, कंजुगेटेड। आप देखो मैं ही डाउट हो रहा हूँ, कंजुगेटेड ठीक है, ओके 1,4 नॉन कंजुगेट, ठीक है कंजुगेटेड में कन्वर्ट कर दो, इतना ही बना देना, इससे आगे मत करना, आपके काम की चीज है। क्या कंजुगेटेड बना देना, इससे आगे की जरूरत नहीं। ठीक है ठीक है, या ऐसा कर देना टेट्राहाइड्रो, कोई आपसे पूछ भी तो ले, एग्जामिनर का भरोसा थोड़ा नहीं। अगेन ले लो NH2, कोई बात नहीं, NH2 माइनस क्या कर दो, NH2 माइनस है तो फायदा क्या हो रहा है हमारे केस में, फायदा क्या है, इतना ही बनाना यार, इतना ही बनाना, आपका इससे आगे जरूरत नहीं है। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, आपके पास इतना ही आगे वही काफी है। ओके अब लिखो आगे, आगे लिखो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑन बेंजीन। ये सब्स्टिट्यूट जो जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूएंट SUBSTITUENT, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑन बेंजीन करा रहा हूं मैं, ठीक है। एक दो पोर्शन आपके इतने स्ट्रॉन्ग करा रहा हूं, वहां से कोई क्वेश्चन ना छूटे, ये सुनो। अब तीनों पे फोकस है, क्वांटम देखता हूँ, क्वांटम में सीधा आपको फॉर्मूले दूंगा, इसके बाद फेज पढ़ाता हूँ, फेज का थोड़ा बचा हुआ है, फेज भी। अब लिखो हाँ, दो अगर इस बेंजीन पे जो ये एक्स ग्रुप है, शॉर्ट लिखो पहले जरा, बाद में लैंग्वेज, ये बेंजीन अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, ये कितने तरीके, दो तरीके से हो सकता है। ये जो एक्स है, एक्स ये दो तरीके का हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, और एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। पूरा लिखेंगे आप, पहला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दूसरा क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन। आज कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे नितीश, कितने मिल जाएंगे, चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अभी आपका बेसिक से क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, जिससे आपका लेवल ही लेना, ठीक है। अभी तो ऑर्गेनिक का थोड़ा लेवल कम मिल गया, कोई बात नहीं, जितने हो रहे उतने करना। अभी थोड़ा बेसिक से शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन भी देते हैं, देखो क्वेश्चन भी करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब ध्यान रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो डबल बॉन्ड को अपने पास रखेगा। जैसे मैंने बेंजीन रिंग ले ली, अभी समझा रहा हूं, आप समझो है ऐसे, और इस पे OMe ले रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस M इफेक्ट शो करता है, प्लस M या प्लस R भी कहते हो आप लोग इसे, प्लस R भी कहते हो। तो जैसे ही यहाँ पे लिक्विड NH3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिक्विड NH3 TbOU, तो सीधा क्या कहना है, ये मिक्सचर है बर्च रिडक्शन का, किसका है, बर्च, BR बर्च क्या करता है, 1,4 पे डाइहाइड्रो डेरिवेटिव बनाता है, डाइहाइड्रो को एडिशन करता है। तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेगा, डबल बॉन्ड को अपने पास रखेगा। इधर ध्यान दो, अभी सिखा रहा हूँ, ट्रिक्स भी सिखा रहा हूँ।
ट्रिक्स भी सिखा रहा हूं, इस पे OMe है जैसे ऐसे। तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड को अपने पास, तो देखें 1 2, गलत गलत गलत, 1 4 पे, किस पे 1 4 पे OMe। ओके, 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ आपको इसको ऐसे में तोड़ना है, या तो ऐसे में या तो ऐसे में, या तो ऐसे बनाओ प्रोडक्ट या तो ऐसे बनाओ प्रोडक्ट, 1 4 पे होना चाहिए कुल मिला के, या तो ऐसे बनाओ ऐसे नो। तो OMe के बगल पे 1 2 3 और 4, 5 और 6, तो 1 4 ही तो बना। यहाँ देखो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है उसके या तो ऐसे में करो या तो ऐसे में करो, हमने पहले में ऐसे में किया तो 1 4 आया। देखो 1 ये है, 1 4 है, 1 ये है, 1 2 3 4 5 और 6, तो किस पे है 1 4 पे। अगर डबल बॉन्ड यहाँ फेंक दिया तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ फेंक दो, क्योंकि क्या आना है वो जहाँ पे OMe लगा उसको 1, उसके बगल का 2, उसके बगल का 3 4, तो क्या है 1 4। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 1 4 प्रोडक्ट देगा, क्या देगा 1 4 प्रोडक्ट। बताओ आ गया समझ में। रिएक्शन नहीं करा और आपके काम की चीज नहीं है, आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन कराओगे तो आप खुद खो जाओगे। यस या नो? ओके, सीधा कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने ये वाला प्रोडक्ट बनाया तो इसके इस पे और इस पे क्या जोड़ दिया, H जोड़ दो। यस या नो? और मतलब यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे क्या है, H है। ओके, अभी अटैक नहीं सिखा रहा हूँ, टाइम कम है, ये मैं नेट के बैच में पढ़ाऊंगा डिटेल में। एक और बंदा भी है क्लास में, 2 और हैं, वो क्या जवाब नहीं दे रहे हैं? अच्छा ठीक है, दीक्षा नेगी है कोई, उनकी समझ आ रहा है? प्रियंका तो कमेंट कर रही, पर दीक्षा नेगी की समझ आ रहा है? कमेंट का ऑप्शन भी होता है भाई दीक्षा, वहाँ हमारे यहाँ तो पूरी फैसिलिटी है, हमारे यहाँ क्या है, पूरी फैसिलिटी है। चलो अब आ जाओ, क्या है इलेक्ट्रॉन विट्रो, आपको रिकॉर्डेड नहीं दिया है, सबको लाइव दिया है, सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे क्या है COOH। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में एक बात लिख, अरे 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 भाई अरे भाई अरे भाई, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में डबल बॉन्ड को अपने पास रखेगा, डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को अपने पास रखेगा, अपने पास रखेगा, या क्या लिखो, डबल बॉन्ड को अपने से दूर रखेगा, डबल बॉन्ड को अपने से दूर रखेगा, डबल बॉन्ड को अपने से दूर रखेगा, अपने से दूर रखेगा, डबल बॉन्ड को क्या करेगा, अपने से दूर रखेगा। ओके चलो आ जाओ, आ जाओ। इसमें दे रखा है लिक्विड NH3, क्या दे रखा है, लिक्विड NH3। ओके, तो लिक्विड NH3 क्या करेगा, 1 4, 1 4 ही करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा, अपने से दूर करेगा, क्या करेगा, डबल बॉन्ड को अपने से दूर करेगा। आगे समझ में, C डबल बॉन्ड OH, तो CHO भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही है, पर आप COH लिखो, क्या लिखो, COH। ये समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ और यहाँ पे आपने क्या जोड़ दिया, H, वो मैकेनिज्म क्या होती है उस पे मत जाओ अभी, अभी सिर्फ आप मेरी बातें समझो। अब आगे जैसे एक स्टेप दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें, ये एक रिएक्शन ऐसे दे रखी है, ऐसे कुछ दे रखा है COOH, और यहाँ पे लिक्विड NH3 TbOH, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, टर्सरी हाइड्रोब्यूटॉक्साइड। इस पे पहले में लिक्विड NH3 दे रखा है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन देता है। अभी बात OH, ए क्या बनेगा, और ए पे ET NaOH की प्रेजेंस में ETI की रिएक्शन, NaOH है और ETI की रिएक्शन है। ओके, तो अब देखेंगे NaOH बेस है, बेस का काम है प्रोटॉन अपस्टैक, तो कौन से प्रोटॉन को अपस्टैक करेगा, सबसे एसिडिक प्रोटॉन। ये NaOH बेस है, पहले स्टेप पे आपने देखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो फर्स्ट तो इसको एडजस्ट करना है, ऐसे लिखना है। अब क्या करना है, 1 4 वाला बनाना है, 1 2 3 और 4, 1 4 पे H ही जोड़ा आपने। अब आपको क्या करना है, इधर जाने को क्या करना है, यहाँ पे NaOH दे रखा है, तो ये बेस है, कौन से प्रोटॉन को अपस्टैक करेगा, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक प्रोटॉन कौन से होते हैं, NaOH बेस है, और बेस का काम प्रोटॉन अपस्टैक है। अब यहाँ पे वो एसिडिक प्रोटॉन को अपस्टैक करेगा, किसको, मोस्ट एसिडिक जो प्रोटॉन होगा उसको अपस्टैक करेगा। तो मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल पे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के बगल का प्रोटॉन, बगल का प्रोटॉन क्या होता है, बगल का प्रोटॉन हाईली एसिडिक,
बगल का प्रोटॉन क्या होता है, हाईली एसिडिक। क्या होता है, हाईली एसिडिक। केमिकल बॉन्डिंग की आज बी 3 सीट पकड़ाता हूँ, सॉल्व कर देना आज, ये मत कहना टाइम नहीं है, क्योंकि वहां 17 में से 17 क्वेश्चन करने होते हैं एग्जाम में। 17 क्वेश्चन तब आएंगे जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन होगी। क्वेश्चन दे रहा हूँ सारे, जीरो वाले भी दे रहा हूँ और एडवांस वाले भी दूंगा, जो पेपर में है वो करना। आगे लिखो, कौन सा NOH मतलब OH माइनस बेस है, बेस का काम प्रोटॉन और स्टैक है, इसी वाले को करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, केवल H पॉजिटिव लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी पे देगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। और वो नेगेटिव चार्ज, अरे 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 क्या कर रहा तू भाई, ऐसा क्यों कर रहा, वो जो है यहाँ पे COOH, C डबल बॉन्ड OH, इलेक्ट्रॉन पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे जो नेगेटिव बना ये बाहर को खींचेगा डेंसिटी, डेंसिटी क्या करेगा, पुलिंग ग्रुप है, क्या ये बाहर को खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ऐसे या ऐसे, ऐसा, अच्छा ऐसे, बाहर को खींचेगा डेंसिटी को, तो क्या करेगा, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कराएगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किससे स्टेबलाइज हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, COH की वजह से। अब यहाँ पे ETI है, क्या है ETI, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, सबसे ET बेटा करेगा, I माइनस को बाहर भेज देगा, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। एग्जाम में जो मैंने बोला वो चीजें याद रखना और निकल के जाना। मैं चाहता तो यहाँ नहीं करवाता, क्योंकि मैं बर्थ रिडक्शन वहां बोलता, बट फायदा अभी एजरेडीन वाला करवाना है, सिलेबस तो बहुत है। चलो आ जाओ, आगे लिखो, नेक्स्ट आगे आ जाओ, चलो। क्या गम है रे, लिखो, अब लिखो सेलेक्टिविटी। क्वेश्चन करवा रहा हूँ, टेंशन मत लो, क्वेश्चन है इसमें 3-4 है, वो करवाता हूँ, उसी से काम हो जाएगा, उसी से काम हो जाएगा। ओके, अब आ जाओ, सेलेक्टिव रिडक्शन टाइप का एक क्वेश्चन। कुछ बच्चों को आज हटाना पड़ेगा, क्योंकि यार कुछ मुझे कह रहे भैया आप हटा दो, कुछ को हटाना ही पड़ेगा, बट मैं सोचता छोड़ो यार। सेलेक्टिव क्या, सेलेक्टिव रिडक्शन, सेलेक्टिव बर्थ रिडक्शन, सेलेक्टिविटी इन बर्थ रिडक्शन, सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी इन बर्थ रिडक्शन, बर्थ, BIRCH, सेलेक्टिविटी इन बर्थ रिडक्शन, किसमें, बर्थ रिडक्शन में सेलेक्टिविटी। अब ध्यान रखेंगे क्या सेलेक्टिविटी हो सकती है बर्थ रिडक्शन में। अब लिखेंगे हमेशा, ऑलवेज, पहला लिखो ऑलवेज, हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच रिंग का रिडक्शन, हमेशा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग के रिस्पेक्ट में रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग के, रिंग के रिस्पेक्ट में रिडक्शन होता है, रिंग के रिस्पेक्ट में रिडक्शन होता है हमेशा। किसके उस, जैसे आप क्लास में रहते हो ना, देखो मेरा कितना इंटरेस्ट आ रहा है, मैं 4 बातें और बताता हूँ, 4 बातें क्या बताता हूँ और बताता हूँ। अभी देखो पॉलिटेक्निक का बैच है, उसके बच्चे बहुत एक्टिव है, वो हर चीज पूछते हैं मुझे, अब क्लास में रहता हूँ, मेरे से पहले पहुंचते तो आप कहाँ हो, कुछ तो रहता है, बस पूछते हमेशा क्या करना है, इलेक्ट्रॉन रीच रिंग के रिस्पेक्ट में क्या करना है, रिडक्शन करना है। जैसे ना क्या करना है, रिडक्शन करना है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली रिंग का लिखो आप, पहले मैं लिखाता हूँ, लिखो, लिखो reduction of electron deficient ring T, reduction of electron deficient ring, reduction of electron deficient ring, reduction of electron deficient, reduction of electron deficient ring, या less fused ring का, less fused ring, reduction of electron deficient ring take place, ring करना है आपको, क्या लिखना है, जो लेस डेफिशिएंट होगा उसका क्या आपको करना है, ठीक है, लिखेंगे पहले तरह। ओके, जैसे ऐसा दे रखा है, कैसे ऐसा, अब ध्यान रखें आप हमेशा मेरे को फ्लो फॉलो फॉलो फॉलो। ओके, ऐसा है, इस पे OH है और यहाँ क्या है, ये ऐसा है, ये ऐसा दे रखा है, ऐसे ही दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा दे रखा है, क्या क्रम है ये, पढ़ा होगा बीटा नेप्थोल, कुछ बोला था मैंने, अगर याद होगा किसी को, याद है, नेप्थलीन की रिंग पे बीटा नेप्थोल कुछ बोला था। अब आप पे लिक्विड NH3 भी रखा है, क्या दे रखा है, लिक्विड NH3। दीक्षा कल कहाँ थे भाई, मैं कल नहीं आए थे क्या लाइब्रेरी, और क्या है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, किससे रिएक्शन, मैं तो तुम्हें पेपर देने आया था कल, सीधे मैं का पेपर देता हूँ। चलो अब आगे आ जाओ, सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में इसका होना है,
इसके रिस्पेक्ट में इसका होना है। तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा मुझे ध्यान देंगे, मेरे से सीखने की कोशिश करेंगे। मैं जितना करवा रहा हूँ उतना आपके एग्जाम के लिए क्या है, सफिशिएंट है। उतना क्या है, सफिशिएंट है। उतना क्या है, सफिशिएंट है। चलो आगे नेक्स्ट क्या है सर, पागल हो गया। कह भी रहा है इलेक्ट्रॉन रिच रिंग के रिस्पेक्ट में रिडक्शन होगा और हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ये तो रिंग रिच है, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला, इसमें तो ज्यादा डेंसिटी है तो इसमें कम है। परफेक्ट साइक्लाइजेशन है एरोमेटिक टाइप का, या इसको इस रिंग फ्यूज रिंग सिस्टम में आप फ्यूज रिंग सिस्टम कहते हैं जब दो कार्बन एक दो रिंग के लिए कॉमन हो। फ्यूज का मतलब है दो कार्बन दोनों रिंग के लिए कॉमन हो। दो कार्बन दोनों रिंग के लिए कॉमन हो, दो कार्बन दोनों रिंग के लिए कॉमन हो। ये नहीं हुआ अभी, यहाँ इसका तो नहीं होना है, इसके रिस्पेक्ट में होना है। इसके क्या होना है, रिस्पेक्ट में होना है। इसके क्या, रिस्पेक्ट में होना है। ठीक है, आप थोड़ा सही करो जरा इसको, यहाँ बेंजीन के डबल बॉन्ड सही करो। ओके, यहाँ क्या, दो कार्बन दोनों रिंग के लिए कॉमन होते हैं। दो कार्बन दोनों रिंग के लिए कॉमन होते हैं। इस पायरो में क्या होता है, एक कार्बन दोनों रिंग के लिए कॉमन होता है। इस पायरो में क्या होता है, एक कार्बन दोनों रिंग के लिए। इस पायरो कंपाउंड किनको कहते हैं, एक कार्बन क्या हो दोनों रिंग के लिए कॉमन हो, एक कार्बन दोनों रिंग के लिए कॉमन हो, एक कार्बन दोनों रिंग के लिए कॉमन हो। कल वो आएंगे, आज वो आए नहीं भैया, कल आएंगे। कल वो आपको शायद, हाँ, कल वो आएंगे, वो आपको ये वाला टॉपिक पूरा करा के जाएंगे। कौन सा वाला, जो आपका पीछे ये है, क्या है वो, डिग्रेडेशन, वो बायोमोलिक्यूल टाइप की यूनिट है ना, उसको करवाएंगे। मैं करवाता, एस और पी ब्लॉक भी कह रहे हो, मैं आके करवाता, बोला एक दिन, नहीं तो मुझे ही कराना पड़ेगा जैसे हो। पर हम जब आते ना तैयारी से आते, वो कह रहा है तूने कल रात को कॉल नहीं किया। ऐसा नहीं आते कि कुछ भी लेके आ जाए, आएंगे तो परफेक्ट तैयारी करके क्या पढ़ाना है उसके बारे में। अब आ जाओ नेक्स्ट, चलो मैं आगे, पहले मैंने आपको सिखा दिया, ऐसा दे रखा है, ऐसा दे रखा है। ये समझ में आ गया, यस या नो बोला, अगर समझ आया मैं आगे बढ़ता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन रिच रिंग थी, ये डेफिशिएंट थी क्योंकि इसके ऊपर OH भी लगा हुआ है। परफेक्ट एरोमेटिसिटी, ऐसे नहीं आ रहा तो यहाँ डबल बॉन्ड को ऐसे एडजस्ट कर लो। ऐसा समझ नहीं आया तो ऐसे डबल बॉन्ड कर दो। परफेक्ट है ये वाला एरोमेटिक सिस्टम, और इसको अपनी एरोमेटिसिटी, दो इलेक्ट्रॉन अपनी एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए इस वाले बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। आ रहा है समझ में, चलो मैं आगे, चलो आगे नेक्स्ट, आगे लिखेंगे। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, COH लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, COOH। करवाता हूँ इसको, इस यूनिट को पूरी करना, आप टेंशन मत लो, ये यूनिट हमारी बहुत अच्छे से होगी। जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, समझ दो रिंग रिंग क्या हो जाएगी, डेफिशिएंट। यहाँ वाले डबल बॉन्ड को थोड़ा सही एडजस्ट कर दो। एरोमेटिक ये भी है, 2 2 4 2 6, एरोमेटिक ये है 2 2 4 और 2 6। आपको क्या करना है, ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ओके, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब क्या करना है आपको, ये तो रिंग डेफिशिएंट हो जाएगी, ये रिच है, ये क्या है, रिच, तो इस वाले का रिडक्शन होगा। तो आपको क्या देना है, लिक्विड NH3, क्या जितना करा रहा हूँ उतना ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। टेंसिटी ब्यूटॉक्साइड, क्या कर दो, इस वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगने की वजह से ये रिंग क्या हो जाएगी, डेफिशिएंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेफिशिएंट। दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि ना, तो क्या कर दो, इस वाली रिंग का रिडक्शन कर दो, उधर वाली रिंग का रहने दो, इस वाली रिंग का 1/4 पे क्या कर दो, रिडक्शन कर दो। क्या कर दो, रिडक्शन कर दो। ओके, आ रहा है समझ में, बताओ मुझे, आ रहा है समझ में। ओके चलो आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो। ये तो नॉर्मल सा था, ये दो ग्रुप आ गए तो चलो क्वेश्चन करवाना, इसे देखो अब, जैसे ऐसे आ गया,
मैं इतना क्यों करवा रहा हूँ, यहाँ पे OMe लगा हुआ है, इस पे क्या है COOH। मैं इतना इसलिए करवा रहा हूँ ना, आपके पेपर में आए तो आप क्वेश्चन कर पाओ, और जो पढ़ा रहे हैं उसमें से आएगा, इतनी तो अभी तक उम्मीद है, इतनी उम्मीद है, इतना पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इतना पता है। अभी जब सीरियस लगा, अब नितेश भाई साहब टाइपिस्ट किसी और को ला रहे हैं, अब खुद इन्हें इंग्लिश की टाइपिंग अच्छे से आती है, क्या बोले, उन्हें लगा हमें हिंदी का चाहिए। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, इसे सही करो भाई, यूट्यूब पे कोई देखेगा वो बोलेगा मास्टर है, मजाक है। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड। तो अब देखो दो ग्रुप आ गए, पहले लिखना है हमेशा, क्या करना है यहाँ पे लिखना है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग EDC, मतलब रिंग में डेंसिटी को डालेगा, ये EV इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब पता है ये अपने से दूर, अपने से दूर डबल बॉन्ड, क्या अपने से दूर, ये अपने से दूर, और ये क्या करेगा अपने पास, ये क्या करेगा अपने पास, ये क्या करेगा अपने पास करेगा। तो करो मैं जरा इसे अपने से दूर, इसे अपने से पास, तो क्या होगा, ये वाला तो अपने से दूर, ये वाला अपने पास, ये अपने से दूर। जहां पे आपने COOH बनाया ना, इसको तो इससे दूर, इसका मतलब ये ऐसे ही करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देखा आपने, इसके यहाँ पे 1 2, ये अपने से दूर कर रहा है ना डबल बॉन्ड को, और 1 4 वाली साइड पे भी H ना रहा है 1 4, ये तो था 1 4, तो इसका तो 1 4 हो गया, 1 2 3 और 1 4 यहाँ पे है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने पास चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या अपने पास चाहता है, देखो एक नंबरिंग भी दिखा रहा हूँ आपको, 1 2 1 2 3 4 5 और 1 6, तो ये आपको दिख रहा है, ये भी क्या चाहता है अपने से दूर चाहता है, ये तो अपने पास चाहता है, और ये वाला क्या चाहता है अपने से दूर। बताओ समझ आया, ये समझ आया ये कैसे करना है, या एक बार और समझाओ, बताओ आप समझ आया, यस बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके चलो आगे बताओ। प्रियंका चले अपन आगे, चलो आगे, ठीक है ओके। बर्ड्स के क्वेश्चन लगभग एंडिंग होने वाले हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन है वो देख लेना। कुछ कह ही नहीं रहा आप यार, चलो कोई नहीं, आप तो यहाँ पे क्या COOH, यहाँ पे OMe डालो, यहाँ पे OMe डालो, और इस पे क्या डालो COOH, और यहाँ दे रखा है लिक्विड NH3, और यहाँ क्या दे रखा है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बेस, तो सीधा क्या है बर्च रिडक्शन BR। अब दो ग्रुप लगे हुए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्या करो, ये वाला तो अपने से दूर, ये वाला अपने से पास, सीधा डबल बॉन्ड ऐसे लेंगे, COH यहाँ पे लगा हुआ तो डबल बॉन्ड इससे दूर जाएगा, ऐसे वाले इसके ऐसे में जाएगा डबल बॉन्ड, जैसे ना ये देखो ये पोजीशन पे HH1 और OMe क्या चाहता है अपने पास, तो 1 2 3 और 1 4, OMe क्या चाहता है अपने पास, OMe का ऐसे में, इसका ऐसे में। चलो आगे लिखेंगे नेक्स्ट, चलो भाई चलो ठीक है, चलो मैं आगे एक ऐसा देकर जैसे सपोज, चलो आप इतना कर देना, इतना ही काफी आपको, ठीक है। बाद में तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कोऑर्डिनेशन वाले में, किसमें बता दो, इतना समझ आ रहा है, एक क्वेश्चन और करवा लो, एक क्वेश्चन और करवा लो। जो ये वाला है ना, ये इसके, ये ऐसा ना इस वाले की रिएक्शन फर्दर करवाते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, ये इसको देखते हैं जरा, ये ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, आपको करा के दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आप कॉपी में नोट कर देना, ये COOH है ना, यहाँ पे क्या है OMe, OMe है, और यहाँ पे क्या है COH, यहाँ पे क्या है COO, यहाँ पे क्या है COH। अब देखेंगे जरा,
इसकी रिएक्शन पहले देंगे लिक्विड NH3 से, इससे देंगे लिक्विड NH3 यहाँ पे TBU, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा 1,4 रिडक्शन, ये COH अपने से थ्रू और OMe अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अपने पास और ये वाला ग्रुप अपने से थ्रू। अब ध्यान रखिए COOH, फिर इससे इसकी रिएक्शन कर देगी किसके डाइल्यूट HCl से, एक्वस है, एक्वस क्या है, एक्वस HCl। अब देंगे H पॉजिटिव है, क्या है H पॉजिटिव, तो यहाँ ध्यान रखेंगे Cl माइनस प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, ये वाला ऐसे जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, ये यहाँ से H लेगा, तो पहला स्टेप तो आपको यही मिलेगा, यही यहाँ पे। अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, पहले रुको, ये एक टॉपिक छोड़ गया बीच में, इस पे ETI की रिएक्शन कराओ, करे किसकी रिएक्शन कराओ, ETI, किसकी रिएक्शन कराओ, ETI की। इस पे क्या है CO ओवर H, यहाँ पे H है मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन है, एक्वस QH से रिएक्शन है, QH है NOH, और सेकंड में दे रखा है ETI से रिएक्शन, तो ये यहाँ से प्रोटॉन लेगा, इस पे नेगेटिव बनेगा, इस पे क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, इस पे क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ये COOH, और इस पे क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब आपके पास क्या दे रखा है ETI, क्या दे रखा है ETI, तो ये नेगेटिव प्रोटॉन अब स्टैक करेगा I माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा इथाइल, और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O ओवर H, और यहाँ पे क्या है OMe, यहाँ पे क्या है OMe, यहाँ पे क्या है OMe, OMe। अब ध्यान रखिए इस पे इथाइल सी और यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, अब किससे रिएक्शन है, अब रिएक्शन है किसके HCl से, एक्वस, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव आएगा, वो जो Cl माइनस है वो यहाँ से प्रोटॉन अब स्टैक है, ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहाँ से H पॉजिटिव, तो आपके पहले स्टेप में ये कुछ बनेगा। मैं आपको मैकेनिज्म बिल्कुल इजी वाली, यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे क्या है, अब OMe है, क्या है OMe, यहाँ पे H पॉजिटिव, अगेन H पॉजिटिव सॉल्यूशन में पड़ा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे और ये वाला यहाँ से क्या लेगा एसिड लेगा, तो वो कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड। ओके चलो ठीक है, इस मैकेनिज्म को ढंग से देना, पहले प्रोटॉन अब स्टैक करना, फिर जो एक्वस QH का OH माइनस है, ये HCl लिया या कि क्यों लिया, HCl ही लेना, कुछ और लेगा, HCl लिया, तो H पॉजिटिव एसिड है, Cl माइनस वहां H पॉजिटिव को लेगा, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्वियसली क्या है DOF क्या है CO2 का रिमूवल, C डबल बॉन्ड क्या निकल, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। चलो नेम रिएक्शन एक एक करके 3 हो गए, इनको पूरा करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन करता हूँ मैं आपको 10 मिनट बाद, 10-15, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करते हैं नेक्स्ट वाले में।